स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया नेक्स्ट वीडियो लेके फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर तो बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक अपलोड किया है। एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 मैंने डाला हुआ है। अच्छे क्वेश्चन थे। मैं एक्चुअल में सोच रहा था कि 3 क्वेश्चंस एक साथ वीडियो में डालूं, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि लगभग 30 मिनट्स के आगे वीडियो वही निकल गया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की बात करें तो ये भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चंस है। तो 15 और 16 एक साथ ना रिकॉर्ड करके मैंने ये सोचा है कि 15 को हम करेंगे, उसके बाद 17 एंड 18 में देख रहा हूँ छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो उनको हम पहले कर लेंगे। मतलब हम इस वीडियो में पहले क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, फिर 17 एंड 18 कर लेंगे, उसके बाद हम 16 के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। एंड 16th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था 2.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जब मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ कोई एक आध क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी ऐड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। पेन और कॉपी उठा लें, लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन पर टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करें और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन, आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल आप वहां पे ध्यान दें। देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन में। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, segment AB is parallel to segment DC, segment BD is perpendicular to AD, segment AC perpendicular to segment BC. If AD is equals to 15, BC is equals to 15 and AB is equals to 25, find area of trapezium ABCD। काफी कुछ दे दिया है, जितनी भी चीजें दी हुई है। खैर एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक ट्रेपेजियम दिया है और उस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो ट्रेपेजियम होता क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। ट्रेपेजियम में कोई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होते हैं। मतलब अगर हम बात करें कुछ ऐसा ट्रेपेजियम होता है, इसको हटाता हूं मैं जरा फिर से देखते हैं। कुछ इस तरीके का ट्रेपेजियम होगा। क्लियर, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। इसका नेमिंग अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ABCD लिखा, ABCD। आराम से एकदम क्वेश्चन को लेके जा रहा हूं मैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, तो एकदम डिटेल में जाएंगे। देखो क्या दिया उसके बाद हमें क्वेश्चन, AB is parallel to CD दिख रहा है, AB is parallel to CD। साथ साथ में हम गिवन भी लिखते रहते हैं, चलो टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो गिवन में सबसे पहले क्या हो गया, AB is parallel to CD, ये हमें दिया है, AB is parallel to CD। और क्या गिवन है वो भी देखते हैं। हमें दिया है BD is perpendicular to AD, BD is perpendicular to AD, मतलब B से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, BD कनेक्ट करना है यहां से कुछ ऐसे। BD कनेक्ट हुआ एंड दिस BD is perpendicular to AD, मतलब यह एंगल 90। क्लियर, एक वो भी लिख लेते हैं, BD परपेंडिकुलर टू AD। और कुछ दिया हमें, बिल्कुल दिया है। क्या दिया हमें, AC is perpendicular to BC, AC is perpendicular to BC, मतलब यहां से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसे। थोड़ा गलत चले गए हम और ऊपर से जाना जरूरी है, ऐसा कुछ। AC ये परपेंडिकुलर है BC, इसको भी लिख लेते हैं हम फटाफट। AC is perpendicular to BC। और भी बहुत सारी चीजें दी हैं इस क्वेश्चन में। हमें दिया है AD is equals to 15, AD is equals to कितना दिया है हमें 15, ये 15। और हमें दिया है BC is also 15, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट देखते हैं नॉर्मली वैसे सॉल्व हो जाएगा तो नहीं यूज करेंगे। AB is equals to 25 दिया है हमें, ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो हमें दी हुई है, दिस इज 25। और कुछ हमें गिवन है नहीं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो पहले फटाफट सारे गिवन लिख देते हैं। AD 15 है, BC 15 है। व्हाट इज AD 15, व्हाट इज BC 15, और हमें AB भी दिया है 25, AB is equals to 25। और फाइंड हमें करना है, मैं बहुत कॉर्नर में सारे गिवन लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी जाने वाला है इजी बट लेंथी जाने वाला है।
कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देखते रहें। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो गया हमारा गिवन एंड फाइंड क्या क्या करना है। स्टार्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसी। ट्रेपेजियम का एरिया होता क्या है, मान लेते हैं ट्रेपेजियम, यहाँ पे लिखते हैं, समझ लेते हैं पहले ट्रेपेजियम, पी क्यू आर एस नाम दे दिया मान लो। इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल का साइन दे रहा हूं तो आप उसे ट्रेपेजियम ही समझो। उसका तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो आपको समझ में आ गया कि एडिशन करना है किसका, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब अगर हम लिख के देखें तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, पी क्यू और एस आर है क्या, नहीं, कौन कौन पैरेलल है, क्यू आर और पी एस। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस क्यू आर, इनका सम, इनका एडिशन इनटू हाइट। हाइट क्या होता है, हाइट होता है बच्चों इन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हाइट बोलते हैं। तो मतलब अगर मैं पी क्यू आर इसे टी नाम दे दूं तो पी टी, ये होता है एक ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो मेन बात है कि पैरेलल साइड्स हमारे पास है या नहीं, चलो देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल में हमें वही निकालना है ना, क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, और हमें पता है क्या क्या चाहिए, हमें पैरेलल साइड्स चाहिए और हाइट चाहिए। तो यहाँ पे पैरेलल साइड में से एक साइड AB है और एक साइड CD। AB तो हमें गिवन है 25, बट हमारे पास CD नहीं है। तो पहला तो हमारा टारगेट होगा CD निकालना, मतलब पहला या दूसरा जो भी समझो, बट ये है कि हमें एक CD की जरूरत है। और दूसरा हमें चाहिए हाइट। हाइट क्या होता है, यहाँ पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, तो वो भी हमें नहीं दिया है। तो हमारा दूसरा टारगेट हो गया, हमें ये भी यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करना है। क्लियर है, कोई डाउट? तो हम एक काम करते हैं, फटाफट एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं उसके लिए। ये यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ए बी सी डी हो गया, तो इसे मैं ई नाम देता हूं। और यहां से भी मान लो मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, तो इसे मैं नाम देता हूं, क्या नाम देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। ये कुछ हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। मतलब अब हमारे पास टारगेट क्या है, एक तो डीसी निकालना है, ऊपर से हमें सीएफ निकाल लो या डीई निकाल लो, चाहे आप सीएफ निकालो चाहे डीई निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम। तो वो दो चीजें मिल गई तो हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे मिलेंगे ये सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। देखते हैं कैसे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्राइंगल एबीसी में एंगल C90 है, देखो जरा, ACB में एंगल C90, तो क्या एबीसी का हम एरिया निकाल सकते हैं? सोचो, ट्राइंगल एबीसी का, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, AB, बट हाइट हमारा CF, CF तो हमें पता ही नहीं है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया मेरे कहने का, कि अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मुझे AC फाइंड पता होना चाहिए। अगर मैं AC, मुझे ध्यान देंगे बच्चों, अगर मुझे AC पता होगा, सो वी कैन फाइंड आउट, तो हमारा CB बन जाएगा क्या, हाइट, और AC हमारा बन जाएगा क्या, AC हमारा क्या बन जाएगा, बेस। सो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमें ये मिल जाएगा। दूसरा अगर हम ध्यान दें, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यहां से यहां और यहां से यहां। दूसरा, अगर यहीं पे हम दूसरा ध्यान दें, तो अगर मुझे सपोज करो CF मिल जाता है, तो CF मिलने के बाद हम उसका कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बनेगा हमारा ACB की बात कर रहा हूं मैं, कौन से ट्रायंगल की, ACB। तो ACB ट्रायंगल में AB बन जाएगा हमारा बेस और हमारा हाइट बन जाएगा CF। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये सोचे कि कैसे आपको मिलने वाला है AC। अगर हमें AC मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, AC मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम, सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ACB। कौन से ट्रायंगल में चलेंगे हम, ACB। ACB में एंगल C कितना है, 90।
So in triangle ACE, angle C is equals to how much? 90. Angle C is equals to 90 डिग्री. ये हमें गिवन है. ये हमें क्या है? गिवन है. याद रखो, फिर से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, हमें निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया. ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो पैरेलल साइड में एक पैरेलल साइड हमें दिया है, दूसरा हमें CD फाइंड आउट करना है. और वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ ना कुछ करके, एक तो CD फाइंड आउट करना है, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे AC. और AC कैसे निकलेगा? क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये भी एक साइड दिख रहा है. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं. बिल्कुल लगा सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर एंगल C 90 डिग्री है तो हम लगाएंगे. क्या आएगा? AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर. रीजन क्या देंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम. मार्क कर देते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1. चलो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट. AC हमें पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो. प्लस CB हमें पता है 15, यहां पे लिखा भी है 15, तो 15 स्क्वायर. AB हमें दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर. क्लियर है? 25 का स्क्वायर हो गया. ये हो गया फ्रॉम 1 एंड गिवन. From 1 and given. So AC square is equals to 25 square minus 15 का स्क्वायर. अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने. या तो तुम 25 का स्क्वायर करो, फिर 15 का स्क्वायर करो, और फिर उसके बाद दोनों को माइनस करो. मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225. 625 में से 225 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 400. वो भी कर सकते हो. और नहीं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b a माइनस b. बट ये तो डायरेक्टली मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो लिख देते हैं हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज 25 का स्क्वायर? 625. 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225. अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आई थिंक बचपन से ही आपने माइनस करना सीखा हुआ है, तो आपका आंसर आएगा 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 400. और अगर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 400. तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20. चलो एक चीज तो हमें मिल गई. AC A से लेके C तक की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? इसे मार्क करना पड़ेगा हमें कोई ना कोई इक्वेशन. तो मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2. आगे बढ़ जाए. ठीक है, AC हमें मिल गया कितना? 20. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? अच्छा, अब हमें AC पता है, मतलब बेस पता है और हाइट पता है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकालने जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है? AC इंटू हाइट. हाइट क्या है? CB. अच्छा, आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है देखो कि सर बेस कैसे ACB का बेस कैसे? नहीं, ये है AC है, AB बेस होना चाहिए. बट अगेन जिन्होंने पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से वीडियोस देख रहे हैं उनको बिल्कुल ये डाउट नहीं होगा. उनको पता है कि मान लो, आप खुद से सोचिए हाइट क्या होता है. मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये बेस बना, ये हाइट बना, ये हाइपोटेन्यूज बना. बेस के परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट होता है. तो मैं इसको अगर बेस लूंगा तो इससे परपेंडिकुलर तो ये है, और जो हमें पता ही नहीं है तो मैं वो वाला उसको हाइट ले ही नहीं रहा हूं. इसलिए मैंने बेस ही चेंज कर दिया. मैंने बोला अगर इस ट्रायंगल में मैं इसे बेस मानूं, AC को, इस ट्रायंगल में अगर मैं AC को बेस मानूं तो CB हमारा हाइट बन जाएगा, बिकॉज AC के परपेंडिकुलर है CB. AC के परपेंडिकुलर है CB. अरे आप ऐसा सोचो ना कि यही वाले ट्रायंगल को घुमा के ऐसा रख दिया है, तो जब ऐसे घुमा के रखोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा, वो बन जाएगा बेस, और हाइट इधर चली जाएगी. तो कुछ अलग नहीं है, बस खाली डायग्राम को देख के कंफ्यूज. अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूं. हो रहा है क्या डॉटेड? हाँ बिल्कुल हो रहा है. ऐसा हो रहा है. क्लियर? चलो आगे समझते हैं. ये देखो, अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम देगा, इससे जल्दी रब कर देता हूं फटाफट. हाँ देखो, तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर. चलो वैल्यूज पुट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACB इज इक्वल टू हाफ इंटू AC की वैल्यू अभी जस्ट निकाला हमने कितना 20 इंटू CB हमें दिया हुआ है कितना 15। कैंसिल करेंगे इसे 2 10 जा 20, 15 इंटू 10 करोगे तो 150। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB की वैल्यू आ गई हमारी 150 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, जो चाहे क्लियर। इसे हम मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी तक हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी तो सिर्फ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है। क्या इसी ट्रायंगल का एरिया किसी और तरीके से हम निकाल सकते हैं? अगर मैं इसे बेस मानूं तो AB को, आप बोलोगे सर यही करना था तो इसके पहले क्यों नहीं किया ये चीज? इसके पहले क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया क्योंकि तब हमें एरिया नहीं पता था। अब हमें अननोन चीजें मिल सकती है बिकॉज वी नो द एरिया ऑफ ट्रायंगल AC। अब हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि क्या जैसे ACB का एरिया कितना आया 150, कब? जब हमने इसे बेस माना, इसे हाइट माना। अगर मैं AB को बेस मान लेता हूं और हाइट को CF मान लेता हूं, तभी भी तो एरिया का वैल्यू तो वही रहेगा ना। अरे एरिया थोड़ी बदल जाएगा, जो जब सेम ट्राइंगल है तो एरिया तो सेम रहने वाला है। तो मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB को हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस हमने क्या मान लिया इस बार AB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा CF। मार्क कर देते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 5 ना। जरा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखो, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। मींस वी कैन राइट हाफ इंटू हाफ ऑफ AB इंटू CF इज इक्वल्स टू 150 फ्रॉम 4 एंड 5। एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको ढंग के क्वेश्चन है थोड़ा। इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, सारे दोनों एक ही एरिया के वैल्यूज। तो 150 जितना 150 कितना होगा हाफ इंटू AB इंटू CF। ना कुछ वैल्यूज हमें दी हुई है तो लिख देते हैं हाफ इंटू AB, A से लेके B तक की वैल्यू 25 इंटू CF इज इक्वल टू 150। बच्चों ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 नीचे चला जाएगा, तो मतलब CF की वैल्यू आ जाएगा 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25। एक बार फिर से देख लें, कंफ्यूज ना हो। 2 डिवीजन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 150 इंटू 2 हो गया, और ये 25 नीचे चला गया तो डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन था डिवीजन। 25 1 जा 25 6 जा, 6 इंटू 2 करोगे तो CF की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12। बच्चे कर लेंगे कैलकुलेशन में गलत हुआ तो आगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फटाफट हम देख लेते हैं। ACB यहाँ 10 इंटू 15 हमारा 150 आ गया, 1/2 इंटू AB इंटू CF हमारा हो गया। ये दोनों सेम ट्राइंगल है तो उनका एरिया इक्वल होगा, सो हाफ इंटू AB इंटू CF इज इक्वल टू 150। करेक्ट है। यहाँ तक AB की वैल्यू हमें दिया हुआ 25 रख दिया, तो डिवीजन में था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 नीचे चला गया, 25 6 150 6 2 12, तो हमें आंसर मिल गया CF इज इक्वल टू 12। एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमारे पास अब जरा क्वेश्चन के स्टार्ट में चलते हैं। जब हमने डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन में जरूरत क्या है, किस की, एक तो CD चाहिए था और दूसरा हाइट चाहिए था। अभी तक हमें CD नहीं मिला है बट वी हैव CF, हमें हाइट मिल गया CF। तो यहां साइड में मैं रखता हूं CF को, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं साइड में, यहां लिखता हूं CF हमें मिल गया कितना बच्चों? ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई? यहां बगल में लिख भी देता हूं, जरूरत पड़ेगी। CF की वैल्यू हमने कितना रख दिया? 12। और इसे मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर क्लियर है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट पार्ट में कि क्या क्या और अभी हमें करना है, काफी कुछ बाकी है। अभी हमें निकालना है CD, बस खाली एक CD निकालना बाकी रह गया। CD निकलते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो गया। चलो कब करना पड़ेगा इन सब चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, कब कर लेंगे। आपने लिख तो दिया ही होगा। CF को मैंने वहां रखने दिया है और बाकी हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कैसे हमें आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात है, क्या जितना EF होगा उतना ही DC होगा? हमें DC निकालना बाकी रह गया,
तो जितना ईएफ होगा उतना ही डीसी होगा, लेकिन वो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए ईएफ कितना होगा। अगर ईएफ पता करना है तो ये दोनों वैल्यू हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं पता कर लें कि एई कितना होगा और एफबी कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर एई जितना एई पता चल गया, एफबी पता चल गया, तो 25 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, बच जाएगा ये। तो मतलब अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम जल्दी से एफबी निकाल लें। और ये भी हमें पता है, ये 12, ये 15, ये भी 15, तो ये भी कितना 12, तो जितना एफबी आएगा उतना ही एई आएगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ एफबी निकाल लो, उसकी उतना ही होगा एई आपका। क्लियर? सो इन ट्रायंगल सीएफबी अगर हम देखें तो एंगल एफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, हमने खुद ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर? तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो एफबी हमें मिल सकता है, तो लगाया जाए। इन ट्रायंगल, आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल सीएफबी एंगल एफ इज इक्वल टू कितना है 90। अगर 90 डिग्री है, सो वी कैन राइट CF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, CF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 7। चलते रहते हैं, जितने इक्वेशन बन रहा है बनते रहते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस खाली थोड़ा लेंदी है, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, टाइम लो। CF स्क्वायर, CF हमें मिल गया, ये स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, वो हमें पता करना है, इज इक्वल टू CB। CB कितना है हमारा, CB 15, तो 15 का स्क्वायर। कहां से पता चला हमें, फ्रॉम 6, 7 एंड गिवन, 6, 7 एंड गिवन। ठीक है, 6, 7 एंड गिवन। 12 स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो FB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगेन वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या फिर स्क्वायर करके नहीं माइनस कर दो। अगर स्क्वायर करके माइनस कर रहे हो तो आएगा 225 माइनस 144, आंसर आ जाएगा आई थिंक 81। जहां तक मुझे लग रहा है 25 एग्री हो गया, हाँ बिल्कुल, FB स्क्वायर। सो FB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, सो FB इज इक्वल टू बच्चों आ गया 9। इसे हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर, क्या मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर। क्लियर? और आगे देखते हैं, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अच्छा, अगर FB 9 है तो ये भी कितना होगा 9। सिमिलरली जहां लिखूं मैं, सिमिलरली AE इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, AE भी 9 हो गया। बोलो क्लियर? अब जरा देखते हैं, अब हमें मिल सकता है वो चीज। नाउ व्हाट इज AB? AB इज इक्वल टू 25 दिया है, गिवन है। AB इज इक्वल टू 25 दिया है, वो गिवन है। बोलो क्लियर? AB इज इक्वल टू 25, ये हमें गिवन है। व्हाट इज AB? AE प्लस EF प्लस FB। बोलो हाँ या ना, AE प्लस EF प्लस FB इज इक्वल टू 25 होगा। कुछ वैल्यूज रखते हैं फटाफट। AE की वैल्यू अभी हमने देखा 9 है, EF हमें पता नहीं, FB की वैल्यू भी 9 है, इज इक्वल टू 25। अच्छा, 9 प्लस 9 कितना होगा 18, 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू 25 माइनस 18, आंसर आ जाएगा 7। EF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 यूनिट्स। कितनी आ गई, 7 यूनिट्स। क्लियर है? एक और चीज हमें मिल गया, EF। नाउ क्लियर क्या था, नाउ EF इज इक्वल टू CD होगा, EF इज इक्वल टू CD। क्लियर? EF इज इक्वल टू CD, इसे तो फिर CD की वैल्यू, जब अगर EF 7 है तो CD भी कितना हो जाएगा 7। वैसे आप चाहो तो इसके लिए भी रीजन दे सकते हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल, दिस इज ऑल, दीस टू आल्सो पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम बना, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। या फिर डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, EF इज इक्वल टू CD, EF और CD इक्वल है। अगर EF हमारा 7 आया तो CD भी हमारा 7 होगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 8 तक पहुंचे हैं ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 9 मान रहे हैं।
क्या मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 9। क्लियर। और ये हमारा CF इज इक्वल टू 12 जो था वो हमारा था इक्वेशन नंबर 6। ये यूज करना है हमें, इसलिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ और इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको, वैसे वहां पे थोड़ी जगह है, पहले उसे भर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था क्या, अभी चल ही रहा है। CD इज इक्वल टू 7 ना। अब हमें निकालना है एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABC, फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमने पहले ही डिस्कस किया, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस DC, AB प्लस DC इनटू हाइट, हाइट क्या है CF। So area of trapezium ABCD will be half of AB plus CD। AB कितना है हमें गिवन है 25 प्लस CD अभी अभी जस्ट निकाला हमने कितना 7 इंटू CF निकाल के रखा हमने 12। इसे इक्वेशन नंबर 10 मार्क करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम, बहुत सारी चीजों से मिला है हमें, ये सब कहां से मिला है, फ्रॉम 6, 9, 10 एंड गिवन, फ्रॉम 6, 9, 10 एंड गिवन और गिवन से तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू 25 प्लस 7 करोगे तो आ जाएगा 32 इंटू 12 इंटू 12। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई करो जरा, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 6 3 जा 18 प्लस 192 यूनिट। और मल्टीप्लिकेशन फिर से कर लेते हैं, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 119। दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बार बार 2 से 3 बार इस वीडियो इस क्वेश्चन को जरूर देख लें, या फिर समझ में आ जाए तो जैसे ही आपको समझ में आए तुरंत एक बार प्रैक्टिस करें। हाफ एन आवर का गैप लें या 1 आवर का गैप लें, कुछ और पढ़ें उस टाइम पे, उसके बाद बिना देखे एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर 1 से 2 बार आप इसको अच्छे सॉल्व कर लेते हो तो इट मींस कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। बस एग्जाम के टाइम पे एक अच्छी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लें, लिख लें, फिर हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन 16 अटैच नहीं किया, क्योंकि वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को काफी लेंदी बना देगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सीधा 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे जंप करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ना लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहे, उन तक ये वीडियो तक जरूर पहुंचाए जिन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, बट हम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7 के साथ। इजी क्वेश्चन है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो इसलिए हम उसके लिए अलग से ही वीडियो बनाना प्रेफर करेंगे। 16 पे 17 में ऐसा देखो 17 क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है कि सेगमेंट PM इज द मीडियन, ठीक है, of triangle PQR if PQ is equals to 40 and PR is equals to 42, PM is equals to 29, find QR। फाइंड QR, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। चलो स्टार्ट किया, देखते हैं क्या क्या। सो क्वेश्चन नंबर 17, डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। PQR एक ऐसा ट्राइंगल PQR, उसमें बोला गया है PM इज द मीडियन, तो इसे मैं मिड पॉइंट मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा PM। मीडियन दिया है तो अपोलोनियस लगने के चांसेस बन जाते हैं, लगेंगे तो लगा देंगे, उसमें कोई। PQ हमें दिया है 40, PR हमें दिया है 42, ओके, और फिर PM हमें दिया है 29। हाँ ये रहा, PM हमें दिया 29 और हमसे बोला गया है कि फाइंड QR, फाइंड QR, Q से लेके R तक हमें फाइंड आउट करना है। अपोलोनियस लगाना, क्योंकि PM इज द मीडियन। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत क्या करवाना है, क्या ही कंसेप्ट सिखाऊंगा,
क्योंकि इससे पहले तो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो ये तो इजी क्वेश्चंस में से। तो फटाफट देखो, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, पूरा पूछा है। अपोलोनियस लगाओगे तो ये हाफ मिलेगा, उसी का डबल कर दोगे पूरा मिल जाएगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क बनता है, बट फिर भी मुझे पता है कि आप होमवर्क करोगे नहीं, तो काम करते हैं हम मिलकर सॉल्व से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पार्ट में चलते हैं, देखते हैं गिवन में हमें क्या दिया है। तो गिवन में हमें दिया है कि PM इज द मीडियन, PM इज द मीडियन, PM इज द मीडियन। और क्या दिया हमें, PQ 40 दिया हुआ है, PQ की वैल्यू 40 दिया हुआ है। सेंटीमीटर या कुछ ऐसा दिया है या नहीं दिया है, कोई चीज कोई वैल्यू नहीं दी है सेंटीमीटर, तो यूनिट डाल लेते हैं, यूनिट्स। वैसे ही PR 42 दिया है, 42 यूनिट्स। और कुछ हमें गिवन है, हमें दिया है PM 29 यूनिट्स। हमें फाइंड क्या करना है, Q से लेके R तक। Q से लेके आगे बढ़े, सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल PQR PM is the median। तो कैसा हो जाता है बताएं, जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़े सॉल्व कर लिए रहते हैं, तब ये छोटे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ रहता नहीं, वो क्वेश्चन बहुत ही हल्के लगते हैं, उसमें समझ में नहीं आता कि मतलब आपको कितना डेटा दिया जाए। तो अकेले में बट फिर भी मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा, आप उसको समझो। जिनको ऐसा एक तकलीफ है वो बार बार देखते रहें, इसको समझते रहें, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा PQR में। और जिनको पता है क्या करना है, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब हाँ एक ही क्वेश्चन आता है फिर भी उसी के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं। अगर आपको आता है, अच्छे से पता है, तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, सो इन ट्राइंगल PQR PM इज द मीडियन, ये हमें गिवन है, लिख दिया मैंने। अगर ये मीडियन है तो हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर, 2PM स्क्वायर प्लस 2, चाहे QM ले लो चाहे MR ले लो, सो 2QM ले लो, 2QM का स्क्वायर। रीजन अपोलोनियस थ्योरम। अगेन स्टूडेंट्स वही बात, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना, बिल्कुल ऐसा मत करना कि ऐसा ही ए थ्योरम लिख के छोड़ दो, ऐसा नहीं, इस पे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, कट सकते हैं, इसके ऊपर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, ए थ्योरम मतलब अपोलोनियस थ्योरम। चलो जो वैल्यूज है फटाफट रख देते हैं। PQ कितना है हमारा 40, तो 40 का स्क्वायर। PR हमें दिया है 42, तो 42 का स्क्वायर। 2 इंटू PM, PM दिया है हमें 29, सो 29 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू QM का स्क्वायर। ठीक है, कहां से पता चला, फ्रॉम 1 एंड गिवन। ठीक, फ्रॉम 1 एंड। चलो 40 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1600। 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो कर लेते हैं फटाफट, यहीं बदल दें। 42 इंटू 42, 2 टू द 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 8 16, ये कितना था 16 ना, 6 प्लस 1 7, 176। चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि मतलब कैलकुलेशन में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 आ गया, 8 8 16 हो गया, कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7, 1 6 प्लस 1 7 एंड 176 is equals to 2 into 29 का स्क्वायर। सो 29 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, 29 into 29 करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, कैरी आया 8 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26। ठीक है, 2 9 जा फिर से वही 29, हाँ 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो कितना आ जाएगा 1, 8 प्लस 6 14, कैरी आया 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 आएगा सही, 841, हाँ 840 प्लस 2QM का। सारी चीजें हमने डिटेल्स लिख लिए, सारे स्क्वायर लिख लिए, अब ऐड करके जो आंसर लाना होगा वो आंसर
देखिए आ जाएगा। सो देखते हैं 1600 प्लस 1764 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 6 13, कैरी आया 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 6 4 is equals to 2 1 जा 2, 4 जा 8, 8 जा 16, 1 6 8 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, करेक्ट जा रहे हैं? हाँ प्लस 2 क्यू एम का, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, 3364 माइनस 1682 इज इक्वल टू 2 क्यू एम का, क्लियर? माइनस करेंगे 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 8 तो 6 माइनस 8 तो होगा नहीं, तो 16 16 माइनस 8 अगर हम करने जाएंगे तो 8 बचेगा, यहां बचेगा कितना 2, 2 माइनस 6 होगा नहीं, 12 माइनस 6 6, और यहां बचा 2, 2 माइनस 1 1682, आप चेक करते रहेंगे इसे तो आ जाएगा 2 क्यू एम का, ठीक है? 2 को नीचे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 1682 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 सब इज इक्वल्स टू क्यू एम का स्क्वायर, कैंसिल किया जाए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 841 कितना आया 841, सो क्यू एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 845, सो क्यू एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 841। अब एक चीज मुझे याद आ रही है, वैसे तुम चाहो तो स्क्वायर रूट इसका लो, बट अगर मुझे देखो यहाँ पे ध्यान दो तो ऑलरेडी 29 का स्क्वायर हमने किया था 841 आया, तो 841 का स्क्वायर रूट 29 होगा, तो हम डायरेक्ट वहां से देख के लिख सकते हैं कि क्यू एम की वैल्यू 29 यूनिट्स, क्लियर? 29 यूनिट्स होगा, बट हमें क्या ये निकालना था क्यू एम? नहीं, हमें क्या निकालना जरा देखो क्यू आर, तो अगर एक बार क्यू एम मिल गया तो वो क्यू आर क्या होगा क्यू एम का डबल, सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, सो क्यू आर इज इक्वल टू 2 क्यू एम, सिंपल, क्यू एम का डबल होगा, सो क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एम, क्यू एम की वैल्यू बच्चों कितनी है 29, सो 29 रखा हमने तो आ गया क्यू आर इज इक्वल टू 29 का 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 58 यूनिट्स, ये मिल गया हमें क्यू आर, क्या मिल गया क्यू आर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ऐसा है, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क देता हूं, मैं सोचा हूं कि क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व कर दूं इसमें, बट डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपको समझा है। क्वेश्चन में सिर्फ अगर देखा जाए तो कुछ अगर पार्ट इसमें टफ आपको लग सकते हैं, तो सिर्फ क्या है स्क्वायर निकालना, अब उतना आपको आना चाहिए बिकॉज आप 10th में बोर्ड में दे रहे हो बच्चों, तो वो तो आपको आना ही चाहिए, तो वो अगर आपको आता है तो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अपोलोनियस थ्योरम लगाया गया, चीजों को इधर से उधर भेजा गया, आराम से हमें आंसर मिलता आ गया, और क्यू आर इज इक्वल टू हमारा 58 यूनिट्स एट द एंड रिजल्ट में लग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो मैं उसे होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 18 को आप उसे सॉल्व करके रखेंगे, कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताएंगे उसका आंसर कितना आया है, अगर कुछ प्रॉब्लम कुछ डाउट आया तो वो भी वहां पे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करूंगा, बिकॉज आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 16 अभी बाकी रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा तो उसी के साथ साथ 16 के साथ साथ मैं वो भी अटैच कर दूंगा, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 18, तो हमारा ये पूरा प्रॉब्लम सेट अच्छे से खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम सेट को बहुत डिटेल में पढ़ें, अच्छा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बट हम डे बाय डे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे हर एक के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ पाइथागोरस, तब तक वीडियोस को देखते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, है ना, थोड़ी मस्ती भी करते रहें, बट ज्यादा नहीं, बोर्ड है, ठीक है। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।